बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने यूनिट 9 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द आर्क लेंथ ए बी इफ़ एंगल इज़ 50 डिग्री एंड रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ ए बी। जो आर्क है यहाँ पर ये हमारे पास है, ये ए बी आर्क है, तो इसका लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना है, वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इसके साथ जो एंगल है थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, वो है 50 डिग्री। और आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ ये अननोन है। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है इसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है, तो इस तरह हम लगाएंगे कि एज वी नो दैट आर्क लेंथ इक्वल होता है, ये फार्मूला है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे और ये आर्क लेंथ जो है, ए बी आर्क लेंथ जो है, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थीटा क्या है, 50 डिग्री, 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर है पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस, तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सिंपली ये वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 5। नुमेरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ है इसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें मिल जाता है 1570। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 360 अपनी जगह। अब ये जो वैल्यू है 1570, इसको हम डिवाइड करेंगे 360 पर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 360, तो मिल जाता है हमें 4.36। ठीक है, और सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आर्क है ए बी आर्क, तो इसका लेंथ कितना हुआ, 4.36 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन पिरामिड्स। हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसमें पिरामिड्स गिवन है। ठीक है, तो हम इन्हीं पिरामिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, क्योंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, तो इसमें बेस लेंथ कितना है, तो बेस लेंथ जो कि फार्मूले में हम बी से डिनोट करते हैं, तो बेस लेंथ हमारे पास 11 मीटर है। और यहाँ पर ये जो स्लांट हाइट है, ठीक है, तो स्लांट हाइट क्या है, इसको हम फार्मूला में एच से डिनोट करते हैं, तो एच की वैल्यू क्या है, वो है 17 मीटर। तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर पिरामिड होता है इसके लिए सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया बराबर होता है स्क्वायर पिरामिड का, वो इक्वल होता है 2BH प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास किसी भी स्क्वायर पिरामिड का जो सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बी। बी क्या है, मतलब बेस लेंथ क्या है, 11 मीटर, मल्टीप्लाई बाई हाइट, स्लांट हाइट क्या है, 17 मीटर, प्लस फिर यहाँ पर क्या है, बेस स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बेस स्क्वायर, तो 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 17, तो क्या आता है 374 मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, मीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 11 स्क्वायर आता है
121 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 374 + 121 तो हमें मिल जाता है 495 और मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 495 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ कि इसका हम वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था 1/3 b² × a। ठीक है, अब हमारे पास जो सरफेस एरिया का फार्मूला था तो फार्मूला ये था, ठीक है, कि सरफेस एरिया = 2BH × b²। तो इसी फार्मूला में हमें बेस की ज़रूरत पड़ती थी, b की मतलब बेस लेंथ, और इसके साथ h की, h का मतलब था स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट क्या होता है, दरअसल में ये जो 4 लेटरल फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर फेसेस, तो ट्रायंगल का जो हाइट होता है, ठीक है, तो उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं और इसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, तो यहाँ पर है हमारे पास b बेस लेंथ और इसके साथ क्या है, a है। ठीक है, तो a का मतलब क्या होता है, a का मतलब दरअसल में होता है हाइट ऑफ पिरामिड। पिरामिड का जो भी हाइट हो इसको हम ए बोलते हैं, मतलब इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास जो इसका जो सर्कुलर बेस है स्क्वायर, तो ये इसका सेंटर होगा। तो अगर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें यहाँ एपेक्स तक, तो ये जो फासला होगा, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, या हाइट ऑफ पिरामिड, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें बी की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ ए की, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास तो एच की वैल्यू मौजूद है स्लांट हाइट की, ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इस पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज द हाइट ऑफ pyramid is not given, so we cannot find the volume of this pyramid। हमारे पास जो है इसका हाइट मतलब मौजूद नहीं है। ठीक है, कि इसका हाइट कितना है, तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बुक में तो इसका आंसर मौजूद है, लेकिन पता नहीं उसने जो है इसका हाइट जो है वो क्या कंसीडर किया है, ए की वैल्यू क्या ली है, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। तो सिंपली हम ये लगाएंगे कि इसका हमारे पास हाइट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसके बाद आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो पिरामिड है वो इसी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिरामिड है, ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर और जो वेट है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ है। तो ये हमारे पास कौन सा पिरामिड है, ये हमारे पास दरअसल में रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो हमने जो फार्मूलास पढ़े हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, पिरामिड के लिए, तो वो फार्मूलास दरअसल में स्क्वायर पिरामिड के लिए है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। और यहाँ पर हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए बुक में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, मतलब ये कोर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, वैसे इसके लिए तो फार्मूला है रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूलाज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्लास 8 मैथ में जो दिया गया है वो सिर्फ स्क्वायर पिरामिड के लिए फार्मूलाज दिया गया है और ये रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए फार्मूला नहीं है, मतलब ये हमारे पास जो है कोर्स में शामिल नहीं है ये। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एज द गिवन pyramid is not square pyramid।
हमारे पास जो ये गिवन पिरामिड है ये स्क्वायर पिरामिड नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है और ये हमारे पास शामिल नहीं है कोर्स में, तो इसलिए इसका हम ना वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और ना सरफेस एरिया। एज ए गिवन पिरामिड इज़ नॉट स्क्वायर पिरामिड, सो here we cannot find out its surface area and volume। इसका हम न सरफेस एरिया और न वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें ये 2 पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्पीयर्स। हमारे पास कुछ स्पीयर्स गिवन है, ठीक है, तो इन्हें स्पीयर का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.3 में हमने स्पीयर का जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम इससे रिलेटेड हमने फार्मूलास पढ़े थे। इंशाल्लाह उन्हीं फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका रेडियस है तो वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो स्पीयर का रेडियस कितना है, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस है वो हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, स्पीयर का रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, अब इसका हम सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ये अननोन है और इसके साथ इसका जो वॉल्यूम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसके लिए फार्मूला ये था कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला जो है ये किसी भी सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया जो है इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 है, मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस क्या है 5 मीटर। ठीक है, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो इससे क्या आता है 12.56 और मल्टीप्लाई बाई इसका हम जो है पहले स्क्वायर लेंगे तो 5 से क्या आता है 25 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 25 तो क्या आता है 314 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया क्या है 314 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका जो कैपेसिटी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए है। ठीक है, तो 4/3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर जो रेडियस है वो कितना है 5 मीटर और इस पर क्या है क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 और 3.14 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो क्या आता है 12.56 और डिवाइडेड बाई क्या है 3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 5 का हम क्यूब लेंगे, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 क्यूब आता है हमारे पास 125 और मीटर पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर में ये वैल्यूज़ है 12.56 मल्टीप्लाई बाई 125, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है 1570 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। ठीक है, इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो मिल जाता है हमें 523.33 मीटर क्यूब, मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ गया, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पर है पार्ट 2। तो यहाँ पर जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है 18 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 18 मीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये अननोन है और इसके साथ वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए ये फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर क्या है रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका 18 मीटर और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 आता है, मल्टीप्लाई बाई इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 18 स्क्वायर से क्या आता है 324 और मीटर स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 4069.44 मीटर स्क्वायर, मतलब ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ, तो इसके लिए ये फार्मूला है 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है वो हमारे पास है 18 मीटर, तो 18 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो मिल जाता है 12.56 मल्टीप्लाई बाई 18 का हम क्यूब करेंगे तो 18 क्यूब क्या मिलता है 5832 मीटर क्यूब। अब ये जो दो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है 73,249.92 और मीटर क्यूब डिवाइड बाई 3। अब ये जो वैल्यू है इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 24,416.64 मीटर क्यूब। मतलब ये इसका क्या है कैपेसिटी है, इसका ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 2। अब यहाँ पर है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या गिवन है, ये हमारे पास स्फीयर है, तो यहाँ पर है अगर इसका डायमीटर 20 मीटर है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम इस डायमीटर से जो है रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया में जो है रेडियस और वॉल्यूम में भी रेडियस यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू कितना है, डायमीटर कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायमीटर की जो वैल्यू है इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाता है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 20 मीटर। मतलब ये है कि अगर इसका डायमीटर 20 है तो रेडियस इसका हाफ है वो 10 होगा। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 2 आर इज इक्वल टू 10। 20 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 10 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो 10 मीटर होगी। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर ले, जिस तरह हमने इसकी 2 पार्ट्स हल किए इस तरह आप लोग जो है वही फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये इसका जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम वो आपने खुद से ट्राई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ कोन्स गिवन है, इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट क्या है, ये हमारे पास कोन है, तो इस कोन का जो रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ये हाइट है मतलब हाइट ऑफ कोन कितना है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में लिखा है आर की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो फार्मूला है सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमने एक्सरसाइज 9.2 पर शायद हमने उसी एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए, तो वही फार्मूला जो है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था कि पाई आर मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर। अब ये जो फार्मूला था ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के लिए यूज़ होता था। ठीक है, ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूला में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है आर की और यहाँ पर इसके साथ एल की। ठीक है, तो एल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दरअसल में स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइट ऑफ कोन जो है एच की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्लांट हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि ये दरअसल में जब ये राइट सर्कुलर कोन होता है तो ये हमारे पास क्या है, दरअसल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये दरअसल में परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, और ये जो स्लांट हाइट है ये क्या है, ये हमारे पास जो है इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहले एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया हमारे पास अननोन है, साथ में इसका वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है अननोन है। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एल नहीं है और फार्मूला में एल यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि नाउ एज वी नो दैट, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूस है ये स्लांट हाइट है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है ये क्या है रेडियस ऑफ कोन, तो आर स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ कोन है, तो हाइट हम h से डिनोट करते हैं h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम r और h की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, और l का जो वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर इस पर स्क्वायर, प्लस हाइट ऑफ कोन कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। l स्क्वायर इक्वल टू 4 ज़ार क्या आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 5 ज़ार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, 16 प्लस 25 तो क्या आता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है एल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एल स्क्वायर और हम यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम बी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका बी स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एल स्क्वायर रूट इसके साथ 41 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये दोनों कैंसिल। एल इज़ इक्वल टू 41 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट तकरीबन आता है 6.40 और सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास जो एल की वैल्यू है, इसका जो स्लांट हाइट है वो कितना है 6.40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम सरफेस एरिया जो है वो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन जो है इसका सरफेस एरिया के लिए फार्मूला ये है कि पाई आर मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम सिंपली लगाएंगे इसमें, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, रेडियस कितना है वो है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई एल, एल जो है स्लांट हाइट है जो कि हमने फाइंड आउट की, वो कितना है 6.40 सेंटीमीटर, प्लस फिर क्या है, फिर आर है, तो आर क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाई क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें मिलता है 12.56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई, इसको हम ऐड करेंगे 6.40 प्लस क्या है 4, ठीक है, तो क्या आता है 10.4 और सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 12.56 तो हमें मिल जाता है 130.624, ठीक है, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया है ये कितना है 130.624 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के लिए फार्मूला ये है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास जो है वॉल्यूम के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास तो एल नहीं है, सिर्फ आर और एच की वैल्यू है, तो सिंपली हम आर और एच की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो 4 स्क्वायर कितना आता है 16, ठीक है। तो चलो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई, इसका आंसर क्या आता है 4 × 16 तो मल्टीप्लाई बाई 16 और मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो हमें मिल जाता है 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है, तो इसको डिवाइड करते हैं 3 पर, तो हमें मिल जाता है 83.733 इसी तरह, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर है इसका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हमारे पास ये कौन है, ठीक है। तो इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो है हाइट ऑफ कोन मौजूद है, और इसके साथ जो है इसका स्लांट हाइट भी गिवन है, और आर हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हाइट ऑफ कोन जो कि हम एच से डिनोट करते हैं वो कितना है 3 मीटर है, ये हाइट ऑफ कोन है। स्लांट हाइट
एल की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास जो है 5 मीटर है। सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम यहाँ पर आर जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। तो वही जो है हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसी की मदद से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लांट हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एच, तो एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे जो हमें गिवन है। तो एच की वैल्यू क्या है, 3 मीटर है, और स्लांट हाइट एल की वैल्यू क्या है, 5 मीटर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, ये तो अननोन है, तो ये अपनी जगह लगाएंगे, प्लस हाइट कितना है, 3 मीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपनी जगह प्लस अपनी जगह, 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो +9 है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो +9 यहाँ से जो है -9 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -9। तो 25 - 9 कितना है, आता है 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है आर से ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर के लिए हम जो है स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड पर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर बी स्क्वायर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर रूट, तो 16 स्क्वायर रूट क्या आता है, 4, और मीटर, ठीक है, इसका यूनिट, और ये दोनों कैंसिल, तो आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू कितना है, वो हमारे पास है 4 मीटर। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कून के लिए ये फार्मूला है पाई आर मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर। तो एल क्या है, स्लांट हाइट, वो है 5 मीटर, प्लस आर कितना है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 4 मीटर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 12.56, इसको ऐड करेंगे 5 + 4 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाता है 113.04 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब इसका है वॉल्यूम, तो ये फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14, आर क्या है, रेडियस, वो हमने फाइंड आउट किया है 4 मीटर स्क्वायर। हाइट कितना है, हाइट है 3 मीटर। तो इन न्यूमरेटर में जो ये वैल्यूज़ है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4 4 ज़ा 16 आता है, तो मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जब हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 150.72, और यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है मीटर, तो मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो इनको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 50.24। ये इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन है, ठीक है। अब इसका जो आखिरी पार्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लांट हाइट कितना है, वो हमें गिवन है 50 मीटर है। हाइट ऑफ कोन कितना है, वो हमारे पास 48 मीटर है। तो एच की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ कोन 48 मीटर, स्लांट हाइट एल की वैल्यू है 50 मीटर, और इसके साथ यहाँ पर हमें जो है ये लाइन दिया गया है, मतलब ये इसका क्या है, डायमीटर है। तो हमें डायमीटर डी की वैल्यू गिवन है, वो हमें गिवन क्या है, 28 मीटर, ठीक है। तो हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आर की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम डायमीटर से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हमेशा बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2, मतलब डायमीटर की वैल्यू हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो आर इज इक्वल टू डायमीटर कितना है, 28 मीटर डिवाइड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो रेडियस कितना आ गया, 14 मीटर। अब इसका जो रेडियस है वो 14 मीटर है, ठीक है। तो हमें एच बी मालूम है, एल बी मालूम है, और इसके साथ रेडियस हमने फाइंड आउट किया, वो कितना है, 14 मीटर। तो आप लोगों ने ख़ुद से ये फार्मूलास ट्राई करना है, इसमें सिंपली ये वैल्यूज़ लगानी है, और कैलकुलेटर की मदद से ये कैलकुलेशन आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। तो ये आप ख़ुद से ट्राई कर लें। अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। हम जो है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अननोन है, और वॉल्यूम जो है ये भी अननोन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए ये फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दरअसल में हमने जो है
हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है, इसके लिए हम दो फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है सिर्फ सरफेस एरिया। अब इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर जो है ये स्फीयर का हाफ़ होता है। जब हम स्फीयर को हाफ़ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम जो है फिर हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेमिस्फीयर है, मतलब स्फीयर का हाफ़ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये जो बेस एरिया है, अगर इसमें ये इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, इस एरिया के साथ अगर बेस एरिया इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो इससे फिर बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसके लिए फार्मूला ये है टोटल सरफेस एरिया के लिए कि 3πr², ठीक है। और जब इसमें बेस एरिया इंक्लूड ना हो, ठीक है, मतलब ये एक्सक्लूड हो, तो फिर ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है इसके लिए फार्मूला क्या है, 2πr²। तो ये जो है ये सिर्फ सरफेस एरिया के लिए है, और ये जो है इसमें अगर बेस एरिया इंक्लूड हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है कि फाइंड सरफेस एरिया, मतलब टोटल का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, तो सिर्फ हम जो है इसका सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2πr²। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, 2πr²। तो 2 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई रेडियस जो है हमें गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 है और रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 6.28, इसका स्क्वायर जो है क्या आता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाता है 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला है 2/3πr³, क्या है, 2/3πr³ है, ठीक है। तो 2 और 3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर पर हम क्यूब लगाएंगे तो आर रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और क्यूब, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो 6.28 आता है। इसका हम क्यूब लेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1356.48 सेंटीमीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइड बाई 3। इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 252.16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है पार्ट 2 में रेडियस की जगह जो है हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, वो है 24 मीटर, ठीक है। इसका हम हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हम फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम, ठीक है। तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मूला में जो है यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर बी आर है, मतलब डायमीटर इसमें नहीं है। तो बहुत सिंपल है, डायमीटर से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो डायमीटर की वैल्यू क्या है, 24 मीटर, ठीक है। तो रेडियस बराबर होता है कि डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है। तो r इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 मीटर, ठीक है। तो इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 12 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस कितना हो गया, वो 12 मीटर है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को आप यूज़ करेंगे और r की वैल्यू क्या लगाएंगे, 12 लगाएंगे, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस आप लोगों ने यूज़ करना है, और इसका जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है और इसके साथ वॉल्यूम जो है वो आप लोगों ने ख़ुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये रह जाते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।